चामुंडा देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बनेर नदी के तट पर स्थित है। आप मंदिर के बाहर इधर दाहिने हाथ में जूता चप्पल खोल के यहाँ पर रख सकते हैं। सामने इधर यात्री पड़ाव है, यहाँ पे आप रुक सकते हैं। और मंदिर के सामने रोड के किनारे इधर सब प्रसाद की दुकानें हैं, जहाँ से आप माता को प्रसाद चढ़ाने के लिए ले सकते हैं। और प्रसाद लेकर के आप माँ के दर्शन के लिए मंदिर के मुख्य द्वार है, यहाँ से आप प्रवेश करें। माँ चामुंडा देवी, यह मंदिर 700 साल पुरानी बताई जाती है। जो भी लोग धर्मशाला आते हैं तो इस मंदिर का दर्शन ज़रूर करते हैं। सात 700 साल पुरानी यह मंदिर माँ काली का रूप चामुंडा देवी का यह मंदिर है। माँ चामुंडा देवी का मुख्य मंदिर है ये। सामने माँ चामुंडा देवी का आप दर्शन कर सकते हैं। सामने माँ चामुंडा देवी हैं। सामने माँ को देखिए आप। यहीं पास में नदी बह रही है। इधर ये तालाब है, लोग यहाँ स्नान करते हैं। स्नान करके भक्त माँ की पूजा करते हैं। माँ चामुंडा देवी स्थल, बगल से कलकल बहती नदी। या आप पास में यहाँ पे बनेर खाड़ यह नदी बह रही है, जो लोकल पहाड़ी नदी है, जिसकी कलकल करती आवाज़ आपको कानों तक सुनाई दे रही होगी। माँ चामुंडा देवी मंदिर, जिसे सन 1762 ईस्वी में उमेद सिंह ने मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर बनेर नदी के तट पर स्थित है। माँ काली के समर्पित है यह मंदिर। यह मंदिर 700 साल पुरानी बताई जाती है। इस मंदिर के माँ चामुंडा के जो हैं मुख्य द्वार पर बाएं हाथ में भगवान हनुमान और दाहिने हाथ में भैरव मंदिर के सामने माँ की रक्षा करने के लिए विराजमान हैं। मैं जूम करके आपको दिखलाने का प्रयास करता हूँ। आप देख सकते होंगे बाएं हाथ में देखिए हनुमान जी हैं और दाहिने हाथ में देखिए वहाँ पे भैरव बाबा दाहिने हाथ में, और बाएं हाथ में हनुमान जी जो हैं, जो माँ चामुंडा का रक्षा के लिए यहाँ पे विराजमान हैं। भगवान
हनुमान और भैरव, ये दोनों जो हैं मंदिर की रक्षा करते हैं। इस मंदिर के बारे में एक कथा प्रचलित है कि हजारों साल पहले धरती पर शुंभ और निशुंभ नामक दो दैत्यों ने राज कर लिया था। उन्होंने धरती पर इतने अत्याचार किए कि इससे परेशान होकर देवताओं मनुष्यों ने शक्तिशाली देवी दुर्गा जी ने कौशिकी के नाम से अवतार लिया। इसके बाद शुंभ और निशुंभ के दूतों ने माता कौशिकी को देख लिया। दोनों ने शुंभ और निशुंभ से कहा कि आप तो तीनों लोगों के राजा हैं, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपके पास एक सुंदर रानी भी होनी चाहिए। दूतों को इन बातों को सुनकर शुंभ और निशुंभ ने अपना एक दूत माता कौशिकी के पास भेजा और कहा कि कौशिकी से कहना कि शुंभ और निशुंभ तीनों लोगों के राजा हैं और वो तुम्हें रानी बनाना चाहते हैं। शुंभ और निशुंभ के कहने पर दूत ने ऐसा ही किया। कौशिकी ने दूत की बात सुनकर यह कहा कि मैं जानती हूँ वो दोनों बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन मैं प्रण ले चुकी हूँ कि जो मुझे युद्ध में हराएगा मैं उसे शादी करूँगी। शुंभ और निशुंभ के कहने पर दूत ने ऐसा ही किया। जब यह बात दूत ने शुंभ और निशुंभ को जाकर बताई तो उन्होंने दो दूत चंड और मुंड को देवी के पास भेजा और कहा कि उसके केस पकड़कर हमारे पास लाओ। जब चंड और मुंड ने वहां जाकर देवी कौशिकी के साथ चलने को कहा तो उन्होंने क्रोधित होकर अपना काली रूप धारण कर लिया और असुरों को मार दिया। इन दोनों राक्षसों के सर काटकर देवी चामुंडा काली कौशिकी के पास लेकर आ गई, जिससे खुश होकर देवी कौशिकी ने कहा तुमने इन दो राक्षसों को मारा है, अब तुम्हारी प्रसिद्धि चामुंडा के नाम से पूरे संसार में होगी। जिसके बाद से इस स्थान का नाम चामुंडा देवी पड़ा और लोग जब यहाँ आते हैं तो माँ का दर्शन करते हैं। मैया उनके फरियाद सुनती हैं, मनोकामनाएं पूरी करती हैं। जय माता दी।